Exercise 8.1, question number 9. In parallelogram ABCD, 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP is equals to BQ. DP is equals to BQ. ये हमको गिवन है और ABCD एक पैरेललोग्राम है. Show that APD is congruent to CQB. तो ट्राइंगल APD और CQB. इसी फिगर में बात कर लेते हैं. अब ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो हमको पता है कि BC AD के पैरेलल है. ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल. और अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये इसकी ट्रांसवर्सल है. तो ये एंगल, लेट्स से एंगल 1 जो होगा इस एंगल के इक्वल आ जाएगा एंगल 2 के. क्यों? क्योंकि दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. और आपको ये साइड इस साइड के इक्वल है, सही रखिए. तो ऐसे ऐसे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. देखिए इसको करते हैं. सबसे पहला पार्ट कर रहे हैं हम इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB. सबसे पहले AD इज इक्वल्स टू BC या CB. क्यों? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. ABCD याद रहे आपको, पैरेललोग्राम दे रखा है. ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ठीक है. दूसरा फिर हम ले रहे हैं एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1. ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे. और तीसरा DP इज इक्वल्स टू BQ. ये क्वेश्चन में गिवन है. तो ये साइड इंक्लूडेड एंगल और साइड. तो ऐसे ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB बाई SAS कॉन्ग्रुएंस. तो फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर हो गया. AP इज इक्वल्स टू CQ करना है तो यहीं से CPCD मिल जाएगा आपको. AP फर्स्ट सेकंड इज इक्वल्स टू CQ. ये भी नोट कर लेते हैं. सेकंड पार्ट यही हो जाएगा. AP इज इक्वल्स टू CQ. ये आपको CPCD से मिल गया है ना. सेकंड भी क्लियर हो गया. अब ये बोल रहा है ट्राइंगल AQB और ट्राइंगल CPD. AQB और ट्राइंगल CPD. इसी लॉजिक से हो जाएगा आई थिंक. पहले ये सब इरेज कर देता हूँ ताकि बाकी चीजें नहीं दिखे. हमको ये तो चाहिएगा कि DP इज इक्वल्स टू BQ. अब किसकी ट्राइंगल की बात हो रही है? AQB और CPD. AQB में क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है, ये ऑपोजिट साइड्स इसकी इक्वल होंगी और पैरेलल भी होंगी. ठीक है. ये लेवल हो गया हमारा. अब अगर हम देखते हैं इसको एंगल 3 बोलता हूं अगर मैं, तो उसी लॉजिक से देखो आप AB और DC पैरेलल है और BD ट्रांसवर्सल है. तो एंगल 3 और इसको मैं एंगल 4 बोलता हूं अगर, तो एंगल 3 और एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है. और तीसरा BQ इज इक्वल्स टू CP है. तो ये भी इसी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम तरीके से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे. तो इसको कर देते हैं हम. तो यहाँ ले लेता हूँ थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट है इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD. वन सेकेंड. यहाँ पे क्या क्या दे रखा है? AB इज इक्वल्स टू CD. सेम रीजन है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है ना. एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4. रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. एंड द थर्ड BQ इज इक्वल्स टू DP. ये क्वेश्चन में ही गिवन है. तो हमको ट्राइंगल AQB is congruent to triangle CPD by SAS. SAS कैसे? देखिए साइड इंक्लूडेड एंगल और अनदर साइड. इंक्लूडेड एंगल होना जरूरी है SAS में, वो हमको मिल गया. अब हमारा थर्ड पार्ट भी क्लियर है. जैसे ही थर्ड पार्ट क्लियर हो गया AQ इज इक्वल्स टू CP, ये भी हमको मिल जाएगा इसी के CPCD से. फोर्थ पार्ट AQ इज इक्वल्स टू CP CPCD.
अब हमें प्रूव करना है ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। ए पी सी क्यू को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑपोजिट साइड्स या तो पैरेलल हो या इक्वल हो वो पैरेललोग्राम हो जाता है। तो हम इक्वल तो प्रूव कर सकते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में एपीडी और सीक्यूबी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। तो यहाँ से हमको मिल रहा है AP विल बी इक्वल टू CQ। फिफ्थ पार्ट में यहाँ कर रहा हूँ पार्ट AP विल बी इक्वल टू CQ। ये हमें कहाँ से मिलेगा? इसके CPCT से। ये है CPCT ऑफ फर्स्ट, ठीक है। और AQ इज इक्वल्स टू PC। AQ इज इक्वल्स टू PC हमको मिलेगा इसके CPCT से, थर्ड के CPCT से। देखिए AQ फर्स्ट सेकंड इज इक्वल्स टू CP फर्स्ट सेकंड, वो भी नोट कर लेते हैं। AQ इज इक्वल्स टू CP, ये हमको मिलेगा CPCT ऑफ थर्ड पार्ट से। और जब ये हो रहे हैं ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं एक क्वाड्रिलेटरल की, तो आप कह सकते हो देयरफॉर APCQ इज अ पैरेललोग्राम। अपने सारे पार्ट्स प्रूव कर दिए, हेंस प्रूव। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन बाय नाउ।